जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में हमने सूबेदार के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का। ये ओआरओपी की वजह से और 7th पे कमीशन, नोशनल पे की वजह से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ है, और ओआरओपी 2 में ये रिवीज कैसे नहीं हो सकता, इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। आज सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं एक अहम सर्कुलर के बारे में बात करना चाहता हूं। सर्कुलर नंबर 141। ये सर्कुलर नंबर 141 जो है 2009 में रिलीज किया था। आज मैं इसलिए इस सर्कुलर के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत लोगों का जो कंप्लेंट आया है, सर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए था और बैंक वालों ने मेरे से बिना पूछ के मेरा एक रिकवरी कर दिया ओवर पेमेंट करके। किसी का क्या ईसीएचएस का प्रॉब्लम है, ईसीएचएस का जो है ईसीएचएस में भी मेंबर था और मेडिकल अलाउंस भी जो ले रहा था उनका भी पैसा रिकवरी हो गया था और पेंशनर से पूछे बिना। ये इसके बारे में जो है लोगों को ज्ञान नहीं था, तो इसलिए इन्होंने मतलब बैंक में जाके पूछा तो बैंक वालों ने बोल दिया भैया तुम्हारा जो है इतना पैसा जो रिकवरी इसीलिए हमने किया, और जो सेविंग्स अकाउंट में से निकाल दिया गया पेंशन अकाउंट से। ये नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है सर्कुलर नंबर 141। ये सर्कुलर नंबर 141 क्या कह रहा है कि कोई भी एक्सेस पेमेंट हो बैंक की गलती से अगर हो गया, या जैसे अभी ईसीएचएस में बहुत सारे लोग जो है लेटर लिख के देते हैं एफएमए बंद करने के लिए, नहीं किया, और कुछ लोगों ने क्या लेटर भी नहीं दिया, ईसीएचएस में भी मेंबर बन गया, इधर भी ले रहे थे, और किसी का क्या अरियर्स में ओवर पेमेंट हो गया। ऐसे कोई भी फर्जी हो सकता है, लेकिन ये मतलब रिकवरी आपके जो पेंशन में 1/3, यानी कि अगर आपका पेंशन 3,000 है तो 1,000 से ऊपर वो नहीं काट सकते। इस सर्कुलर में साफ बताया गया पेंशनर से पूछे बिना 1/3 काट सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर काटना है पेंशनर से परमिशन लेके इंस्टॉलमेंट, हायर इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं, अगर आपका मान लीजिए कि 60,000 रुपए ओवर पेमेंट हो गया, आप हर महीने 6,000 रुपए करके देने के लिए राजी है, ये जो है आपको लिख के देना पड़ेगा। आपसे बगैर परमिशन ये नहीं काट सकते हैं। और उसके बाद जो है इनको जो है लंप सम में अगर लेना है तो अथॉरिटी से पहले सैंक्शन लेना पड़ता है, परमिशन। किसी का 1 लाख 2 लाख एक्सेस पेमेंट हो गया तो 1 लाख 2 लाख ये एट अ टाइम नहीं काट सकते, लेकिन अगर कोई रिवीजन आया, कोई रिवीजन हुआ है और उसमें अगर कोई अरियर आपका बन रहा है तो ये मतलब अथॉरिटी कौन है? पीसीडी इलाहाबाद। ये पीसीडी इलाहाबाद से इनको जो है परमिशन लेना पड़ता है कि हमने इतना एक्सेस पेमेंट कर दिया है और हम ये रिकवरी करना चाहते हैं, और इलाहाबाद परमिशन देगा कि इसका जब लमसम अरियर जो भी आएगा वो लमसम अरियर पूरा रिकवर करने के लिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि
जो कंप्लेंट आया है ये कुछ बैंकों से, कुछ बैंक वालों ने क्या किया, पेंशनर का पैसा बैंक में था, अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था और एकदम 1,10,000 रुपए काट दिया बैंक वालों ने। तो जब कंप्लेंट आया तो हमने बात किया, फिर उसको बोला नहीं आपको देना पड़ेगा ये, अगर एक्सेस पेमेंट है तो इसका जो पेमेंट पेंशन है उसका 1/3 आप काटो, क्योंकि बैंक ने गलती किया है और बैंक क्या करेगा, जितना अमाउंट बनता है वो पीसीडीए को दे देगा, फिर उसके बाद पेंशन से काटेगा। तो ये सर्कुलर याद रखना, सर्कुलर नंबर 141। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी सूबेदार मेजर का। जो सूबेदार मेजर 1/7/2014 से पहले रिटायर हुआ, उनको जो है 1 रैंक 1 पेंशन में 13,045 रुपए फिक्स हुआ था, 13,045, और उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है 2.57 है। तो उसके वजह से एक सूबेदार मेजर को मिला था 33,526 बेसिक, ये ओआरओपी से पहले का सूबेदार मेजर। अब 2014 जुलाई से लेके 2015 दिसंबर तक जो भी सूबेदार मेजर रिटायर हुआ, उनका जो है मिनिमम फिटमेंट 50% के हिसाब से जो लास्ट पे ले रहा था उसका 2.57 से मल्टीप्लाई करके उसको मिल रहा था 31,500, यानी कि ओआरओपी वालों से तकरीबन 1,500 रुपए, 1,500-1,600 रुपए कम ले रहा है। लेकिन 1/1/2016 के बाद जो सूबेदार मेजर आउट हुआ है, ये नोशनल पे फिक्सेशन की वजह से इनका पेंशन हो गया 28,500 रुपए। दोस्तों अभी देखो, जो ओआरओपी से पहले सूबेदार मेजर वो 33,526, ओआरओपी से लेके 2015 तक के बीच में जो सूबेदार मेजर है उसका 31,000, और जो 2016 के बाद जो है सूबेदार मेजर, इनका बन गया 28,500। ये ओआरओपी की वजह से हुआ, और हमारे जो है नोशनल पे फिक्सेशन मैक्सिमम से मिनिमम कर दिया, इसकी वजह से भी हुआ। अब ऑनरी लेफ्टिनेंट का क्या हुआ? ऑनरी लेफ्टिनेंट जो है ओआरओपी में 16,160 रुपए इनको मिला है, और इसका 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वजह से इनका बन गया था 41,532। जो 2014 जुलाई से लेके 2015 दिसंबर तक का जो ऑनरी लेफ्टिनेंट जो सर्विस से आउट हुआ, इनका जो है 50% लास्ट पे ड्रॉन, इनको मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल नहीं दिया, इनको जो है मिनिमम फिटमेंट टेबल के हिसाब से जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% हो गया। तो इसमें क्या है कि जो फिटमेंट टेबल है 15,465, ओआरओपी में कितना दिया 16,160, ये जो डिफरेंस है ना 16,160 में 15,465 माइनस कर दो, ये जो डिफरेंस जो है इनको नहीं मिला। इसी की वजह से क्या हुआ, जो ओआरओपी का जो ऑनरी लेफ्टिनेंट 41,532 है, और ओआरओपी के बाद से लेके 2015 तक जो रिटायर हुआ उसका हो गया था 38,900, आई एम सॉरी 39,746, ये 15,465 के हिसाब से।
अब उसके बाद एक 2016 के बाद जो ऑनरी लेफ्टिनेंट रिटायर हुआ है उनका कितना बना? नोशनल मिनिमम में उनका बन गया 35,800। ये 35,800 है सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट। और एक और आया है सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट भी है, और सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट से तकरीबन 1500 के आसपास बढ़ा है। तो कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, जो ओआरओपी के जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है 41,532, और ओआरओपी के बाद जो है 2000 का घाटा, और 2016 के बाद जो भी है उनको जो है और 3000 के घाटा। और ऑनरी कैप्टन का क्या है? ऑनरी कैप्टन का है जो ओआरओपी से पहले जो ऑनरी कैप्टन है उनका 17,010 रुपए ओआरओपी में दिया। उसका 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर करने से इनका बना है 43,714। अब अभी जो रिटायर हो रहा है 2016 के बाद इनको मिल रहा है 38,900। अभी आप सोच लो, 43,716 जो पहले वाला का, अभी वाला का 38,900। किसी किसी को कम भी मिल रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है, जो भी मतलब हमारे साथ जो हुआ है ये ओआरओपी खिचड़ी या लंगड़ी या कुछ भी बोलो, उसी का नतीजा है। दोस्तों, हमें अगर सही ढंग से ओआरओपी हो या कुछ भी लेना है तो हमें ये लड़ना है, हमारे पेंशन जो है नोशनल मैक्सिमम पे फिक्स करना चाहिए, और हमें वेटेज सिस्टम जो पहले दिया था उसके बराबर वेटेज सिस्टम देना चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हर बार जो है जब भी पे कमीशन आएगा हमारा पेंशन घटता जाएगा। दोस्तों, अभी मैं खत्म करने से पहले फिर बोलता हूं, कहना मेरा फर्ज है, मैंने कह दिया। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सही लगता है तो आप इसको शेयर करो और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, ताकि हम दूसरा वीडियो भी आपको लगाता रहेगा। नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर का बारात के लिए हम आपको दावत नहीं दे रहे। ये पब्लिक सर्विस है। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो भाग लो, अगर नहीं भाग लेना चाहते तो भागो। जय हिंद। आज शाम को जो है हम बात करेंगे ऑनरी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार का 2014 से पहले, 14 और 15 के बीच, और छठा पे कमीशन। जिसको भी सुनना है सुनो लाइव में। जय हिंद, वंदे मातरम।